हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ट्रांसमेट क्रिएटिव विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था लुओ डिंग को पता चलता है कि तुम्हारे फादर को मैंने ही मारा। ये सुनने के बाद लुओ डिंग को काफी गुस्सा जाता है। इसके वजह से अपने पूरे एनर्जी को बाहर रिलीज करता हुआ अपने तलवार को लेकर लुओ पर अटैक करने के लिए काफी तेज से बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद लुओ भी अपना तलवार लेकर काफी तेज से इस पर अटैक करने के लिए इसकी तरफ बढ़ने लगता है। और हमें पहले से ही पता है लुओ के पास वो लाइटनिंग स्टेप्स की मदद है। इसके वजह से वो लाइटनिंग स्टेप्स को यूज करके उस लुओ डिंग को आसानी से मार देता है। और इसके वजह से वो लुओ डिंग जिस पर खड़ा है वहीं से नीचे गिर जाता है और मर जाता है पूरी तरह से। और इसके बाद हमारा लुओ फिर से उस लुओ डिंग के पास जाता है और वो चेक करने के लिए कि वो सच में मरा या नहीं। वो एक बार चेक करने के बाद कंफर्म हो जाता है कि वो लुओ डिंग सच में मर गया उस अटैक के बाद। और ये चेक करने के बाद, ये कंफर्म करने के बाद अपने मन में सोचने लगता है कि इस बंदे को अच्छी तरह से पता है कि मैंने इसके फादर को मार दिया। इसका मतलब ये है कि मैं इसके फादर से भी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, फिर भी ये मुझे अटैक करने के लिए मेरे पास आ गया। मानना पड़ेगा भाई इस लुओ डिंग को, ये अपने बाप को कुछ ज्यादा प्यार करता है और उसी प्यार की वजह से उसका बाप का बदला लेने के लिए अपना जान का कुर्बानी दे दिया। ये लुओ डिंग मेरे लिए तो बड़ा कमीन है, पर अपना बाप के लिए तो ये बहुत अच्छा बेटा है। पर यही एक अच्छा बेटा नहीं था उस लुओ फैमिली में, बल्कि लुओ भी काफी अच्छा बेटा था, क्योंकि वो अपने मरते दम तक अपना फादर को काफी ज्यादा प्यार किया। ये बात जानने के बाद भी कि उसका फादर डीमन से हाथ मिलाकर इसी लुओ फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश की, और उसी लुओ का बदला मैं जरूर लेके रहूंगा। जिसने उस लुओ को बचपन से काफी ज्यादा बुल्ली किया, तंग करने की कोशिश किया, वो सारे लोगों को तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं आपसे। और ये सब सोचता सोचता ये स्लो मोशन में पीछे मुड़कर देखता है और उसके बाद वो लुओ हाओ को देखकर बोल रहा होता है, ओह ओह अब तेरा क्या होगा कालिया, यानी लुओ हाओ तू तो अब मेरे हाथों से बिल्कुल भी बचने नहीं वाला। और ये सारे बात सुनने के बाद ये लुओ हाओ को पूरी तरह से फट जाता और चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं तू तू मेरे साथ क्या करना चाहते, तुझे क्या चाहिए। और ऐसे अच्छी तरह से ठीक से बिल्कुल भी बोल ही नहीं पाता है, तड़पड़ा रहा होता है। तब ये सुनने के बाद लुओ अपने हाथ में एक एनर्जी से बना हुआ वाटर बॉल को क्रिएट करता हुआ बोल रहा होता है, तुम हमेशा मेरे सामने इतना स्ट्रांग हूँ उतना स्ट्रांग हूँ, ये सब बड़े बड़े बात कहिए जा रहे थे, तो इसलिए मैं आज तेरे अंदर का वो स्ट्रेंथ देखना चाहता हूँ। इसीलिए अगर तू मेरे से स्ट्रांग निकल गया तो मैं यहाँ से जिंदा नहीं बच पाऊंगा, अगर मैं तेरे से स्ट्रांग निकल गया तो तू यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं गेम। एक बार इस गेम में एंटर करने के बाद एक ही बंदा जिंदा बच पाएगा। और ये सारे बात सुनने के बाद ये लुओ हाओ अपने मन में सोचने लगता है कि गेम हाँ। ये सोचता सोचता वो पीछे की तरफ देखता है, वहाँ पे वो फर्स्ट टीम की सारे बंदों की लाशें पड़े हुए थे। और ये देखने तुरंत बाद ये लुओ हाओ अपने घुटने पर आ जाते हैं, बोलने लगता है, लुओ प्लीज मुझे माफ कर दो, हम दोनों भाई है इसलिए मुझे माफ कर दो और मुझे मारना मत। अगर तुम मुझे यहाँ से सिर्फ एक बार मुझे माफ करके जाने दो तो उसके बाद तू जो चाहता हो वो देने के लिए मैं तैयार हूँ। और ये बात सुनने के बाद लुओ बोल रहा होता, अरे बाप रे, मुझे पहले ये लगा था कि तुम काफी ज्यादा बहुत दूर हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम तेरे फादर लुओ टियान भी जैसा बेशर्म और कायर हो। और गाइस अभी हमें कंफर्मेशन हो चुका है कि ये लुओ हाओ है, लुओ टियान का बेटा। अभी तक इस मानव में ये कंफर्म कभी भी नहीं किया गया, तो इसीलिए मैंने भी आप सभी लोगों को कभी भी नहीं बताया ये बात के बारे में। और तभी लुओ भी बोलने लगता है कि तेरे बाप भी तेरे जैसा ही है, क्योंकि जब मेरा फादर जिंदा था तब उसके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत भी नहीं किया, और जब मेरा फादर मारा गया उसके बाद तुम्हारा कमीना बाप ये सब बिहेव करने लगा कि ये लुओ फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा वही है। और ये सारे बात सुनने के बाद ये लुओ हाओ को मन ही मन काफी गुस्सा आ जाता है, पर बाहर कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि अगर उसने कुछ बोल दिया तो वो उसका जान भी जा सकते हैं। और ऐसा गुस्से से भरा हुआ लुओ हाओ के फेस को देखने के बाद ये लुओ गुस्से से कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो मैं जरूर सुनने के लिए तैयार हूं, पर उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा उसके बारे में मुझे दोस्त मत देना। और ये सब गुस्से से भरा हुआ लुओ की आवाज को सुनने के बाद ये लुओ हाओ को फिर से फट जाता है और बोलने लगता है, नहीं मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं आपसे कुछ भी नहीं बोलना चाहता था। तब लुओ बोलने लगता है, अरे बाप रे, मुझे पहले ये लगा था कि जब तुम मरने वाले हो उसके पहले तुम तड़पोगी, फाइट करोगी, ये करोगी, वो करोगी, अपना पूरा स्ट्रेंथ मुझे दिखाओ, पर तू तो ऐसा कायर की तरह भीख मांग रहा अपनी जिंदगी के लिए। तेरे जैसे बेशर्म कुत्ते को मारने से मुझे भी कोई भी मजा नहीं है, पर क्या करूं, बदला लेना है, इसीलिए मैं तुझे आज मारने ही वाला हूँ। ये बोल के वो अपना तलवार ऊपर उठा लेता है और अपना पूरा एनर्जी उस तलवार में डाल लेता है और बोलने लगता है कि तुम जैसे ही मेरे साथ फाइट करने नहीं वाला हो, इसीलिए मैं तुझे एक ही स्ट्राइक में मार दूंगा। ये बोल के वो अटैक करने ही वाला होता है। तभी वो लुओ हाओ और भी जोर से चिल्लाता है, नहीं प्लीज मुझे मत मारो, मैं अपनी पूरी जिंदगी भर तेरा गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। और ये सारे बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके लुओ अपना तलवार उड़ा लेता है और इसको एक ही अटैक में मारने के लिए अपना पूरा एनर्जी उस तलवार में डाल के उस लुओ हाओ पर एक जोरदार अटैक कर देता है। तभी वो लुओ हाओ के अंदर से एक छोटा सा चीज आता है और इस लुओ के अटैक को ब्लॉक कर देती है, और ब्लॉक करने के तुरंत बाद वो छोटी सी चीज एक बड़ी एनर्जी की बाल में बदलने लगती है। और ऐसा बदलने के बाद तुरंत ही लुओ पर एक जोरदार अटैक करने के लिए इसके तरफ आगे बढ़ने लगता है और कट भी देती है। पर इसे देखने के बाद लुओ उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपना पूरा एनर्जी उसमें डाल लेता है। पहले तो वो अटैक को लुओ रोक पाता है, पर उसके बाद वो उस अटैक और भी स्ट्रांग बन जाती है। इसके वजह से लुओ इस अटैक को बिल्कुल
बिल्कुल भी रोक नहीं पाते। इसके वजह से लुई काफी दूर रहकर ऐसा एक बड़ा पहाड़ से टकरा कर ऐसा नीचे गिर जाते। इसके वजह से उसको काफी ज्यादा चोट लग चुके होते और इस अटैक के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता अरे बाप रे, अरे बाप रे, अगर मैं 9th लेवल का बंदा बिल्कुल भी नहीं होता तो वो अटैक एक ही अटैक में मुझे मार डालती। पर वो अटैक इतना पावरफुल कैसे है और वो लुओ हाओ के अंदर कैसे आ गया और वो मुझे क्यों अटैक कर दिया। तब इसको याद आती अरे बाप रे, अरे बाप रे, वो स्वॉर्ड एनर्जी बिल्कुल वो लुओ टियानबी की स्वॉर्ड एनर्जी ऐसा लग रही है। तो इतना सोचने के बाद अब मुझे पता चल रहा है कि वो लुओ हाओ के अंदर उसने बाप ने यानी लुओ टियानबो ने उसकी एनर्जी कुछ डाल दिया और वो लुओ हाओ के अंदर वो लुओ टियानबो के एनर्जी तब एक्टिवेट होगी जब वो लुओ हाओ काफी ज्यादा खतरे में होगा और इस वजह से मैं उस लुओ हाओ को मारने ही वाला हुआ तभी वो एक्टिवेट हो गया। इसके वजह से वो मेरा बैंड बजा दिया। तो इसलिए आगे मैं उस लुओ हाओ से फाइट करूंगा तब मैं उस लुओ टियानबो की एनर्जी से थोड़ा बच के रहना चाहिए, वरना वो नहीं बल्कि मैं ही मारा जाऊंगा उसके एनर्जी की वजह से। वो कमीना लुओ टियानबो इतना बड़ा कमीना है कि वो यहाँ पर ना रहकर भी मुझे इतना सारा तकलीफ दे रहा है और इसके बाद इतना होने के बाद मैं जरूर उस लुओ हाओ को मार के रहूंगा और ये बात सुनने के बाद वो लुओ टियानबो को तकलीफ हो जाएगा। और ये सोचने के बाद वो अपने तलवार में अपना 9th लेवल का पूरा एनर्जी डाल लेता है और इसके बाद एक जोरदार अटैक दूर से ही उस लुओ हाओ पर कर देता है और इतना जोरदार अटैक इस लुओ हाओ की तरफ आता है। वो देखकर चिल्ला रहा होता है लुओ ये तुम कमीना क्या तुम यहाँ पे मुझे मार डालोगे, मेरा फादर तुझे जरूर जिंदा नहीं बचने नहीं देगा, एक बार मेरे खबर उसको सुनाई देने के बाद वो जरूर तेरे पास आकर तुझे मार ही डालेगा। और वहां पर बैठकर ये सारे बातें चिल्ला रहे जा रहे होता तभी लुई का जोरदार अटैक इसके पास आ जाते और इसको लग भी जाते। इसके वजह से काफी जोर से चिल्लाते काफी दूर जाकर ऐसा गिर जाता है और इसे देखने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता मुझे ऐसा लग रहा है वो लुओ टियानबो का एनर्जी उस लुओ हाओ में पूरी तरह से खत्म हो गई, इसीलिए इस बार अटैक करने की वजह से एनर्जी बाहर नहीं आया, इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश भी नहीं किया। अच्छी बात है मेरे लिए, वरना मैं और भी स्ट्राइक करने पड़ा उस लुओ हाओ के पर मानना पड़ेगा भाई उसकी एनर्जी तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। तो इसलिए उस लुओ टियानबो से फाइट करने से पहले मुझे और भी ताकतवर बनना है, वरना मैं उसे बिल्कुल भी जीत ही नहीं पाऊंगा। और ये सारे चीजें सोचता लुई उस लुओ हाओ के बॉडी के पास जाता है और चेक करने के लिए वो सच में मरा या नहीं और चेक कर लेता है और वो सच में मर चुका होता है। और इसके बाद लुई लुओ हाओ के डेड बॉडी से बोलने लगता है लुओ हाओ तुम कमीना का तुम मेरे साथ पंगा लिया और उसके वजह से तुम यहाँ पर मर चुके हो, इसीलिए तुम अगले जन्म में किसी से पंगा लेने से पहले 2 बार सोचना। और इसके बाद ये सोचने लगता है पर ये सारे फर्स्ट ग्रुप के बॉडीज को मैं यही पर ही नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये सारे लोगों को बॉडी को देखने के बाद वो तीसरे एलर को जरूर चेक हो जाए क्योंकि वो टियानचेन मुझे मारने के लिए आया और वो बिल्कुल भी लौटा नहीं और उसका बेटा मुझे मारने के लिए आया वो भी लौटा नहीं और उसका पूरा टीम भी लौटा नहीं। तो इसीलिए ये बार सीन को ऐसा क्रिएट करूंगा कि ये मैं नहीं यानी ये ह्यूमन नहीं बल्कि कोई जानवर ने ऐसा किया है और लकीली यही आसपास की वो वीजल बीस्ट का नेस्ट है, इसीलिए वो वीजल बीस्ट इसे मारने की तरह मैं क्रिएट करूँ तो मेरे ऊपर शेक बिल्कुल भी नहीं आया। और ये बोल के वो वीजल बीस्ट को ढूंढने के लिए उसके नेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है और तभी हमारे ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाते हैं। एपिसोड अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।